स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि आज आप सभी का है 8 मार्च, ठीक है। और आज जो है क्लास 10th का अंतिम सब्जेक्ट का एग्जाम है जो आपका पोस्टपोन्ड हुआ था, रद्द हुआ था, ठीक है, साइंस का। तो दोस्तों जिस प्रकार से आज आपके पेपर में क्वेश्चंस रहने वाला है उसी प्रकार का क्वेश्चंस अभी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को दोस्तों एक एक प्रश्न को अंत तक देखिएगा। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों क्वेश्चंस। इसमें हर एक क्वेश्चंस आपके लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई इंपोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए फाइनल वीडियो को शुरू करते हैं और आज आप लोग एग्जाम में जाइए तो हल्का मचा करके आइए। तो चलिए दोस्तों फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। पूछता है कि उत्तल दर्पण द्वारा, ठीक है, बना प्रतिबिंब सदैव होता है। तो देखिए दो गो दर्पण होता है, ठीक है, तीन गो दर्पण होता है। एक आपका दोस्तों समतल होता है, एक आपका उत्तल होता है, एक आपका अवतल होता है। तो समतल दर्पण क्या है, जो आप लोग पर डे, ठीक है, अपना मुखरा को, अपना चेहरा को मिरर में क्या करते हैं, देखते हैं। उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण वैसे दर्पण होता है, ठीक है, जिसमें अगर आप लोग चेहरा को देखिएगा तो उसमें दोस्तों आपका सीधा, ठीक है, क्या बनेगा, तो सीधा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, सीधा बनेगा और आपका आवर्धित बनेगा, यानी कि काल्पनिक बनेगा, ठीक है, रियल नहीं बनेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग अवतल दर्पण को देखिएगा जिसमें अगर आप लोग दाढ़ी बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या बनता है, तो आप सभी का उल्टा बनता है, उल्टा बनता है और साथ में आपका काल्पनिक नहीं वास्तविक वास्तविक बनेगा। तो यहाँ कहने का मतलब है दोस्तों कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव क्या होगा, तो आभासी और सीधा होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। जो आपके गाड़ी वाड़ी रहता है ना उसके साइड मिरर के रूप में इसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्या कहता है, गोलीय दर्पण का फोकांतर उसकी वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है। गोलीय दर्पण का फोकांतर हम लोग जानते हैं, एक सूत्र होता है F = R/2, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखते के साथ पहचान जाएंगे, जिसको हम लोग F को फोकांतर बोलेंगे और R को हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। तो F क्या है, तो आपका R/2 यानी कि त्रिज्या का क्या है, तो ये आपका आधा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, आधा, ठीक है। कोई दिक्कत है आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो देखिए दो दर्पण होता है, ठीक है, 3 दर्पण, समतल का बात नहीं करेंगे, गोलीय दर्पण 2 होता है, अवतल एगो आपका उत्तल। तो अवतल दर्पण में दोस्तों अगर फोकस दूरी आपका देखा जाए तो ऋणात्मक होगा, ठीक है। फोकस दूरी और लेंस दोनों आपका अवतल दर्पण का ऋणात्मक होगा। लेकिन उत्तल की बात की जाए, लेंस और आपका दर्पण दोनों तो आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। आप लोग याद रख लीजिएगा क्वेश्चंस, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हजामती। हजामती के दोस्तों कई बार आपका जो दाढ़ी बनाने के रूप में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, इस प्रकार से भी क्वेश्चंस पूछेगा। तो हजामती के लिए दोस्तों हम लोग अभी देखें कि हम लोग अवतल दर्पण का यूज करते हैं, जिसमें हम लोग को इमेज कैसा बनता है, तो वास्तविक और उल्टा बनता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कॉनकेव मिरर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। देखिए गोलीय लेंस बोले या फिर आप सभी का दर्पण बोले, दो ये होता है, अवतल और आपका उत्तल। तो 2 प्रकार का होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 2 प्रकार का, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन, उल्टा लेंस द्वारा, ठीक है, उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। अगर उल्टा लेंस के द्वारा वास्तविक अगर आपका इमेज बनता है, ठीक है, तो वस्तु को कहां पर रखिएगा, ऑब्जेक्ट को अगर आप लोग कहां रखिएगा तब बनेगा। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग लेंस और फोकस के बीच में रखेंगे, लेंस और फोकस क्या रखेंगे, बीच में रखेंगे तब। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो वह मुड़ जाती है। जब प्रकाश का किरण, ठीक है, हवा से कांच में जा रहा है, कांच में जा रहा है, तो यहाँ पर एक अभिलंब होगा, उसी की ओर क्या होती है, मुड़ जाती है। तो अभिलंब की ओर, 3 नंबर, ठीक है, 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक है। तो लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक हम लोग डायोप्टर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। एक सूत्र होता है P = 1/f, P लिखिए या फिर P = ठीक है, P = 1/f होता है, ठीक है। ये होता है आपका लेंस की क्षमता का सूत्र, याद रख लीजिएगा क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 9 नंबर, हमारे नेत्र में लेंस होता है, तो नेत्र में कैसा लेंस होता है, आप सभी को पता है कि उत्तल लेंस होता है। नहीं विश्वास है तो आप लोग निकाल कर भी देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए।
10 नंबर, आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित कौन करता है? तो आंख के लेंस को वक्रता त्रिज्या को कौन नियंत्रित करता है? तो पश्चमाभी मांसपेशियां, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। 11 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो आसपास दृष्टि के अधिकतम मानक मान है, ठीक है। आसपास दृष्टि बोला, आसपास मतलब कि देखने योग्य, ठीक है, देखने योग्य, अधिकतम बोला यानी कि दूर बिंदु पूछा, ठीक है, दूर बिंदु पूछा तो अनंत होगा। निकट बिंदु पूछता तो आप लोग का 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से 4 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। तो अवतल लेंस के द्वारा, ठीक है, अवतल लेंस का अगर आप लोग चश्मा को लगाइएगा तो कौन सा दृष्टि दोष को दूर कीजिएगा? देखिए, हम आपको भी बताएं पहले भी कि दो गो लेंस होता है, उत्तल अवतल, ठीक है। अवतल, एक ट्रिक आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है, एक आपका अवतल, एक आपका होता है उत्तल, ठीक है। अवतल में देखिए कि आपका ज्यादा वर्ड है, ठीक है, ज्यादा आपका लेटर है, और इसमें आपका कम लेटर है। तो ज्यादा लेटर है तो आप लोग इसको याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा कि ये निकट को दूर करेगा, किसको? निकट को। उत्तल आपको दूर करेगा किसको? तो जरा दृष्टि को, ठीक है, किसको? जरा। देखिए, फिर से हम आपको बता रहे हैं कि यहां पर एक ट्रिक काम करेगा, ये काम करेगा कि अवतल है और एक आपका उत्तल है। उत्तल छोटा बड़ा दिख रहा है लिखने में, ठीक है, और जरा भी आपका छोटा दिख रहा। अवतल बड़ा दिख रहा, निकट भी देखने में बड़ा दिख रहा। तो बड़ा बड़ा के साथ, छोटा छोटा के साथ, इसका कहने मतलब अवतल जहां पर भी आए आप लोग निकट मार देना है, ठीक है। चलिए, आंख मूंदने के साथ तारा का टिमटिमाना, अगर आप लोग आसमान में नहीं देखें तो एक बार झलकी मार लीजिएगा, ठीक है। अब कैसे मार सकते हैं, अब तो दोपहर दिन हो गया, ठीक है। तो तारा दोस्तों टिमटिमाता है, इसका एक ही कारण है, प्रकाश का अपवर्तन के कारण क्या होता है? रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट के कारण ही तारा को टिमटिमाना होता है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ है। तो भाग लेने मत देखिए, सबसे पहले तो इधर इसको अभिक्रिया, ठीक है, बना दिया, एक प्रोडक्ट बना दिया, इसको हम लोग कहेंगे अभिकारक बोलेंगे। क्या कहेंगे? अभिकारक। अगर कोई भी क्रिया में भाग ले रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे। तो 3 नंबर, ठीक है, करेक्ट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन, समीकरण दोस्तों दिया गया है Ca, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अगर इसको अगर आप लोग हीट कीजिए तो ये बनेगा CaO प्लस CO2 बन जाएगा, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बन जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर ये एक चीज था, ठीक है, एक चीज को अगर आप लोग गर्म किए तो ये आपका दो चीज में क्या हुआ? विघटन हो गया। विघटन मतलब वियोजन हो गया, टूट गया। तो वियोजन हो गया तो इसको हम लोग सीधा बोलेंगे ये वियोजन अभिक्रिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आप लोग 11 में भी आइएगा तो सपोर्ट आपको मिलेगा, टेंशन ना लीजिए। चलिए, 16 नंबर, श्वसन कैसे रासायनिक अभिक्रिया? तो सांस लेना, क्या है? सांस लेना। सांस अगर आप लोग लेते हैं तो किसको, कौन सा अभिक्रिया करता है? तो सांस लेने में हम लोग उष्मा का यूज करते हैं, ठीक है। उष्मा, इसका मतलब उष्मा क्षेपी है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन, निम्न से कौन अभिक्रिया नहीं है? तो अभिक्रिया वही नहीं होगा। देखिए यहाँ पर जो CO जो कॉपर जो है दोस्तों, कॉपर, ठीक है, याद रखिए कॉपर कभी भी जिंक के साथ, ठीक है, रिएक्शंस नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे देखिएगा, 18वां, निम्न से कौन संतुलित समीकरण है? संतुलित समीकरण कौन हो जाएगा? Na+2H2, ठीक है, Na+2H2 है, और इधर भी आपका है NOH है प्लस H2 है, ठीक है। एक चीज आप लोग याद रखिए, यहाँ पर सोडियम है, यहाँ पर जल के 2 अणु है, यहाँ पर आपका क्षार बना दिया है, आपका है हाइड्रोजन है, ठीक है। तो एक आप लोग यहाँ ध्यान रखिए, सोडियम यहाँ एक ही, यहाँ पर भी सोडियम एक है, अच्छी बात है। इसके बाद देखिए कि हाइड्रोजन 2 दूना 4 है, यहाँ पर कितना है? 2 और 1 3 हाइड्रोजन है, तो ये आपका गलत हो गया। संतुलित करने का मतलब कि ऐसा भी क्रिया जिसमें आपका, ठीक है, एलिमेंट्स का ना ही विनाश होगा ना ही आपका उत्पाद होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए फेरक आयरन आपका 3 गो है, यहाँ पर भी 3 गो है आयरन, ठीक है। ऑक्सीजन देखिए 4 गो है, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन आपका 4 गो है। हाइड्रोजन 4 दूना 8 है, यहाँ पर भी 4 दूना 8 है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे कि ये संतुलित है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 19, अभिक्रिया ZNO जिंक ऑक्साइड प्लस Z, ठीक है, कार्बन। इसमें दोस्तों देखिए तो जिंक और CO जुड़ रहा है, मतलब कि देखिए ZNO को अगर हम लोग C के साथ अभिक्रिया यानी कि कार्बन के साथ रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं, तो जो O है, ठीक है, O है क्या, जो C के साथ क्या कर रहा है? जुड़ जा रहा है, और ZN को क्या कर रहा है? धक्का दे रहा है, भगा दे रहा है। इसका कहने का मतलब कि है यहाँ पर सबसे पहले तो O का, ठीक है, ऑक्सीजन का अब चयन हो रहा है। अब चयन हो रहा है तो किसके साथ हो रहा है? तो C के साथ हो रहा है,
कार्बन के साथ हो रहा है तो ऑप्शन नंबर 2 बोलेंगे, सी का आप चयन हो रहा है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। कौन सा पदार्थ दोस्तों लाल लिटमस पत्र को नीला करेगा? लाल को नीला कौन करता है? लाल को नीला क्षार करता है, ठीक है। कौन करता है? क्षार। और नीला को लाल कौन करेगा आप लोग बताइए, तो नीला को लाल कौन करेगा आप लोग बताइए, ठीक है, कि नीला को लाल कौन करेगा, जल्दी से कमेंट में। निम्न से कौन दुर्बल अम्ल है? दुर्बल अम्ल दोस्तों देखिए HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज्यादा, ठीक है, प्रबल अम्ल है। H2SO4 ये भी ज्यादा है। फिर आपका HNO3 ये भी सबसे ज्यादा है। देखिए तीनों ही आपका दोस्तों प्रबल क्षार होता, प्रबल अम्ल होता है, बाकी आपका सब का सब दुर्बल होता है। तो यहाँ पर CH3 CHO ये आपका कम होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, अम्ल के जलीय विघटन से उत्पन्न होता है। अम्ल का जब जलीय विघटन कीजिएगा, H2O का यदि आप लोग जलीय विघटन कीजिएगा तो यहाँ पर ये H+ आयन बनाता है। जल विघटन करने पर H+ आयन बनाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा H+ आयन। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में दोस्तों हम लोग जानते हैं लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में, ठीक है, टमाटर में आपका ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो ये सारा चीज को आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए, और फॉर्मिक आपको पता ही है, फॉर्मिक किसका? तो चींटी के डंक में, ठीक है। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? हम लोग जानते हैं अम्ल, एक आपका अम्ल होता है जिसको हम लोग इंग्लिश में एसिड बोलते हैं, एक आपका बेस होता है जिसको हम लोग हिंदी में क्षार बोलते हैं, ठीक है। तो अम्ल का जो पीएच मान हो ये आपका 7 से क्या होगा? तो ये आपका कम होगा, ठीक है। और बेस का जो पीएच मान है आपका 7 से ज्यादा होगा। और जो 7 के बराबर हो जाए इसको हम लोग उदासीन बोलते हैं। जैसे कि आपका जल क्या है? एक उदासीन है जिसमें 7 के बराबर पीएच मान प्राप्त होते हैं। तो एसिड बोला तो एसिड में क्या होगा? 7 से कम होगा। तो 7 से कम कहां दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, तो लेस देन 7 यही आपका करेक्ट आंसर होगी। 24 नंबर, कौन अधिक क्षार है? क्षार सबसे ज्यादा कौन है? तो देखिए सबसे ज्यादा क्षार कौन होगा? 8 भी आपका क्या है? क्षार है, क्योंकि आपका 7 से ज्यादा। 10 भी आपका क्षार है, 12 भी आपका क्षार है, 14 भी आपका क्षार है। लेकिन 8 से ज्यादा 10 है, 10 से ज्यादा 12 है, 12 से ज्यादा 14 है, तो 14 ही आपका हो जाएगा 4 नंबर करेक्ट आंसर। विरंजक चूर्ण का एसआई मात्रक पूछा है, ठीक है, रासायनिक सूत्र पूछा है, एसआई नहीं बल्कि रासायनिक। तो विरंजक चूर्ण यानी कि CaOCl3 होता है, आपको पता है, OCl2, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, विरंजक चूर्ण का एसआई मात्रक। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन, ठीक है, किसके प्रेजेंस में बाहर निकलेगा, ठीक है। तो यही तो पूछा है, तो आपका जल के प्रेजेंस में, वाटर का, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? अनोक्सी श्वसन से क्या बनता है? अनोक्सी श्वसन से एथिल अल्कोहल बनता है। एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH, ठीक है, एथिल अल्कोहल बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परजीवी है? परजीवी कौन हो जाएगा? तो परजीवी यहाँ पर आप सभी का जो है वो आप सभी का कौन है? तो प्लाज्मोडियम क्या है? तो परजीवी वाहक है, ठीक है। अंतिम प्रश्न है, रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं? रुधिर के तरल भाग को हम लोग कहते हैं प्लाज्मा कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1। तो ये रहा दोस्तों कुछ सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ क्वेश्चन जो आपका आज एग्जाम के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिए आज किस वीडियो के देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।